तो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद झारखंड टेट का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2016 में झारखंड टेट का आयोजन किया गया था और इसके सिलेबस भी फाइनलाइज कर दिए गए हैं ऑफिशियल रूप से। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे और आपको कितना टाइम दिया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड टेट जो है मुख्य रूप से दो पेपर में दिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है मुख्य रूप से प्राइमरी स्टेज के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है मुख्य रूप से प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड टेट जो है मुख्य रूप से दो पेपर में लिया जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है प्राइमरी स्टेज के लिए लिया जाता है और पेपर 2 जो है सेकेंडरी स्टेज के लिए 6 to 8 के लिए। तो अभी हम लोग सेकेंडरी स्टेज 6 to 8 टीचर के लिए जो पेपर 2 लिया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे कि पेपर 2 का सिलेबस दिया गया है। झारखंड टेट क्लास 6 to 8 के लिए नियमावली यानी कि सिलेबस जो डिसाइड किया गया है, ये नियमावली है। इसी के अनुसार आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसमें आपके कुल 4 सेक्शन में प्रश्न होंगे। पहले सेक्शन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि बाल्यावस्था का विकास, जिसमें कि टीचिंग भी शामिल होंगे, के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सबके लिए अनिवार्य होगा। इस 30 क्वेश्चन के आंसर जो है सबके लिए सबको देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सबके लिए समान होगा। दूसरे सेक्शन में है जनरल टीचर, वो सबके लिए जनरल होगा, यानी कि आपको किस 3 लैंग्वेज जो है उसमें से किसी 2 लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा, जिसमें कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर कोई उर्दू के टीचर हैं तो उर्दू के टीचर के लिए उर्दू और इंग्लिश लेना अनिवार्य है, जो कि 15 क्वेश्चन उर्दू से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। वहीं अगर लास्ट सेक्शन देखा जाए तो रीजनल लैंग्वेज का आता है, जो कि रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, संथाली, डोंगरी जो भी होते हैं उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसमें से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, इसके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सबके लिए अनिवार्य है। ये 3 खंडों में पहला खंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा खंड जनरल टीचर जो सबके लिए समान होगा, और चौथा खंड जो है रीजनल लैंग्वेज, ये जो है लेना पड़ेगा जो जनरल टीचर है। वहीं अगर कोई उर्दू के टीचर होंगे तो उर्दू के टीचर के लिए उनको उर्दू और इंग्लिश, ये जनरल टीचर के स्थान पे उर्दू और इंग्लिश लेना पड़ेगा। अब हम लोग ऑप्शनल में देख लेते हैं कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे वो सब्जेक्ट जो है आपको ऑप्शनल में रखना पड़ेगा। जैसे यदि कोई साइंस के टीचर बनते हैं तो उनको जो है 60 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, जो कि साइंस से रहेंगे। मैथ और साइंस से क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर देने पड़ेंगे। वही अगर जो सोशल साइंस के टीचर हैं तो उनका 60 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस से रहेगा, और जो लैंग्वेज टीचर होंगे उनका 60 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज से रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके कुल मार्क्स 150 दिए जाएंगे। कुल टाइम 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे। इसी में आपको टोटल क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें जो है आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा और टोटल में भी क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। जनरल के लिए
जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना है सेक्शन वाइज। और अगर कोई ओबीसी से है तो उनको 35% सेक्शन वाइज। और यदि एसटी और एससी से है तो उनके लिए 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है सेक्शन वाइज, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। वही अगर कुल मिला के देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन में जो है आपको 60% जनरल के लिए सही आंसर देने पड़ेंगे, यानी कि 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओबीसी कैंडिडेट को 55% मार्क्स लाने अनिवार्य है और एसटी एससी कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है। तभी आप कुल मिला के सेक्शन वाइज लाने के बावजूद भी अगर कुल मिला के आपका 60%, 50% या 55% मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर 1 भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि प्राइमरी स्टेज 1 to 5 के लिए जो है पेपर 1 जो है उसके सिलेबस क्या है। तो लगभग दोनों के सिलेबस सेम हैं, ऑप्शनल के स्थान पे कुछ चेंजेज होते हैं और लगभग दोनों के सिलेबस सेम हैं। आप देखे होंगे कि पेपर 2 में भी बाल्यावस्था एवं विकास के लिए 30 क्वेश्चन थे, इसमें भी 30 क्वेश्चन हैं। बाल्यावस्था तक विकास शिक्षण पद्धति के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके 30 मार्क्स दिए जाएंगे। वही भाषा में सेम है, इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश में से कोई चूज कर सकते हैं और 15-15 क्वेश्चन दोनों से रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन दोनों से रहेंगे। उर्दू वाले के लिए भी सेम नियम है। वहीं अगर देखा जाए तो चेंजेज कहाँ पे होते हैं, चेंजेज जो है ऑप्शनल में हो जाते हैं। ऑप्शनल में वहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनते थे वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता था, यहाँ पे सभी के लिए समान सब्जेक्ट होता है, इसीलिए सभी के लिए क्वेश्चन भी समान रहेंगे। वहाँ भी रीजनल लैंग्वेज पूछा जाता था, यहाँ भी रीजनल लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो जो समान सब्जेक्ट होंगे ऑप्शनल के स्थान पे उसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित से, जो सबके लिए समान क्वेश्चन रहेगा, गणित का 30 क्वेश्चन। और पर्यावरण यानी कि जीके जिसको बोलते हैं, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। ये दोनों सेक्शन जो है सबके लिए समान रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये 1 to 5 के टीचर हो जाता है सबके लिए एक होते हैं, इसमें कोई पार्टिकुलर अलग अलग नहीं होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, सेक्शन वाइज पासिंग मार्क्स। तो उसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पासिंग मार्क्स में जो है जैसे आप सीटेट देते हैं या कोई राज्य टेट देते हैं तो उसमें जो है सेक्शन वाइज पासिंग मार्क्स नहीं मांगा जाता है, लेकिन इसमें जो है झारखंड टेट में सेक्शन वाइज पासिंग मार्क्स रखा गया है। जैसे अब सेक्शन 1 में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से प्रश्न आएंगे तो इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 40 सेक्शन वाइज 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसमें भी आपको लैंग्वेज वाले में भी 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। लैंग्वेज 2 में भी आपको 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और आपका जो 1 to 5 के लिए होगा जनरल, जो 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में भी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये जनरल के लिए है। आप लोग जानते ही है कि 5% जो है ओबीसी के लिए छोड़ दिया जाता है और 10% जो है एसटी एससी के लिए छूट दिया जाता है, तो इसमें 10% घटा दीजिए और टोटल मिला के जो है
कुल पासिंग मार्क्स देखा जाए जो जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टोटल मिला के आपको 60% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, जेटेड क्वालिफाई माने जाएंगे। जनरल के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55% और एसटी एससी के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे टोटल में। और सेक्शन वाइज में तो 40% मार्क्स लाना जरूरी है ही। तो दोस्तों हम लोग जाने कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस थे और पासिंग मार्क्स भी देख लिए। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम लोग